हैं जनता के सेवक। यह केवल मुख्यमंत्री का एक पद हमारे लिए केवल एक पद नहीं कि हम इसके माध्यम से अधिकारों का ध्वज जमाने के लिए जाए। यह हमें कर्तव्यों का राह दिखाता है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए और उन कर्तव्यों के प्रति हम सबको आग्रही बनाता है। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। तो सत्ता का नशा उन्हें नहीं भटका पाता, नहीं डिगा पाता योग पथ से, कर्तव्य पथ से, सेवा पथ से। लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। चाहे वो अग्निपथ, वो बिना थके बिना रुके चलते हैं अनवरत। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके हुए तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। अपराधियों पर ऐसी नकेल कसी जाएगी कि समाज में एक मैसेज जाएगा। कांत हुआ, यानी कि एक अपराधी कांत हुआ है। पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ है। जो लोग अब जा कर के कोर्ट में सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उनसे मुझे ये पूछना है कि जब मेरे फादर के ऊपर गोली चल रही थी तब वो लोग कहाँ थे? क्योंकि सवाल जनता का है, सवाल यूपी का है। अपराधी त्रस्त हैं क्योंकि राज योगी का है। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। देखिए हमारी खास पेशकश, योगी का राजदंड। सहारा समय के एडिशनल ग्रुप एडिटर और सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड रमेश अवस्थी के साथ केवल सहारा समय पर। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाले 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने साफ कर दिया था कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना और अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचाना है। आपको बता दें कि 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सांसद योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में प्रचार की कमान सौंपी थी। उस वक्त मैं पहला पत्रकार था जिसे उन्होंने हवाई दौरे के बीच इंटरव्यू दिया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरे लिए विकास बाद में है, अपराध पर नियंत्रण करना मेरी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि अपराध नियंत्रण में रहा तो प्रदेश में विकास खुद ब खुद अपना रास्ता तलाश लेगा। बीते 3 साल के कार्यकाल के दौरान सीएम योगी ने अपने अच्छे कार्यों की ऐसी ऐसी मिसालें पेश की कि लोग उन्हें कहने लगे, एक सन्यासी जब सत्ता के शिखर पर पहुंचता है तो सबको न्याय देता है। पेश है सीएम योगी पर सहारा समय की खास पेशकश, योगी का राजदंड। महज 45 साल की उम्र में 19 मार्च 2017 को गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने। केवल मुख्यमंत्री का एक पद हमारे लिए केवल एक पद नहीं कि हम इसके माध्यम से अधिकारों का ध्वज जमाने के लिए जाए। यह हमें कर्तव्यों का राह दिखाता है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए और उन कर्तव्यों के प्रति हम सबको आग्रही बनाता है। ये पल कई मायनों में यूपी के लिए ऐतिहासिक था। उत्तर प्रदेश में पहली बार शासन को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए और अब तो सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है। वो यूपी में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं
जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकाल के 3 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर आम जन का जो विश्वास पूरी तरह समाप्त हो रहा था, उसे बहाल करते हुए इसे सुशासन के घोषित लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में सफलता प्राप्त की है। सीएम योगी से पहले बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री यूपी में अपने कार्यकाल का 3 वर्ष पूरा नहीं कर पाया था। पिछले 3 सालों में सीएम योगी उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश के महत्वपूर्ण व अग्रणी बीजेपी नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। सीएम योगी ने बेहद कम समय में सफलता के कई कीर्तिमान अपने नाम स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने अपराध से लेकर अन्य संवेदनशील मुद्दों पर त्वरित और निर्णायक कार्य किए हैं, वो सीएम योगी की नेतृत्व क्षमता और उनके कुशल प्रशासकीय क्षमता को दर्शाता है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में यूपी की जनता के लिए किए गए योगी के अच्छे कार्यों को लेकर सीएम योगी के नाम का डंका बज रहा है। देश भर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा हो रही है। संगठित अपराधों के लिए बदनाम रहे उत्तर प्रदेश में योगी राज में क्राइम ग्राफ काफी नीचे चला गया है। बड़े से बड़ा अपराधी और स्थानीय गुंडे तक योगी के नाम से डरने लगे हैं। इसके पीछे सीएम योगी का शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद दिया गया वो भाषण है, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें, कहीं और चले जाएं, क्योंकि अपराधियों की जगह जेल में है, न कि सभ्य समाज में। सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि समाज के दुश्मनों को अब खुलेआम समाज के अंदर रहने की छूट नहीं होगी। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। प्रदेश की सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने जिस तरह तमाम अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन से सघन अभियान चलवाया, वो प्रशंसनीय है।